ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। हमारी कोशिश हर खबर को आपके दरवाजे तक लाए। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। आज हमारे बीच में चर्चा के लिए मौजूद हैं श्री अरविंद कुमार अग्रवाल जी। आप बीएससी एलएलबी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के और प्रदेश मंत्री हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के। मुरादाबाद की जानी मानी शख्सियत। आपने हमेशा इनको देखा होगा व्यापारियों की समस्याओं को आगे बढ़ के दूर करते हुए हर व्यापारी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। मुरादाबाद के व्यापारियों में इनका बहुत सम्मान है। मैं निवेदन करूंगा जॉनी जी से कि वो आए और हमारे आज के टॉक शो की शुरुआत करें। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस छोटे से बुलावे पे यहाँ पे आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूंगा सर आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपकी कहाँ से शुरुआत है यात्रा की और यहाँ तक पहुँचने में आप कैसे कैसे पहुँचे, और आप जैसे प्रसिद्ध हैं व्यापारियों की लड़ाई को लड़ने के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी बेसिक शिक्षा तो मैंने कानपुर में पढ़ा 6th क्लास तक। उसके बाद फिर इंटर हाई स्कूल यहाँ तक अग्रसेन इंटर कॉलेज अग्रवाल और ये पार्कर इंटर कॉलेज से पढ़ते हुए फिर मैंने बीएससी हिंदू कॉलेज से की, एलएलबी केजी कॉलेज से किया। फिर बाद में मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस की। उसके बाद हमारा पुश्तैनी व्यापार ब्रास का है। हम दीवान गया क्षेत्र में हमारा व्यापार था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसमें फिर व्यापार में लग गया, हम फिर व्यापार करने लगे। अब आन के हमने देखा कि इधर व्यापारियों की समस्या है। व्यापारी थोड़ा सा सेल टैक्स ऑफिस में या पुलिस में जाने से कतराता है और अपने कारोबार में लगा रहता है। तो उसको सोचा कि भाई चूँकि थोड़ा सा हमने वकालत कर रखी थी तो थोड़ा सा हमारे अंदर उसका पहले पहचान होती रहती थी, अधिकारियों से उठना बैठना था। तो हमने सोचा इसको व्यापार के माध्यम से एक जागरूकता लाई जाए और व्यापारियों में ये बताया जाए कि आप अगर अधिकारियों से मिलोगे, अपनी समस्या रखोगे तो उसका समाधान तुम्हारा समय पर हो सकता है। और जो सही बात है, सही बात को अपनी अधिकारियों से कहो तो सुनी जाएंगी और अधिकारी भी सुनते हैं। और वहीं से प्रेरणा मिली तो व्यापार मंडल एक खड़ा करा। व्यापार मंडल चलाते चलाते आज व्यापारियों में एक जागरूकता लाने का हम काम कर रहे हैं और व्यापारियों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने लाके उसका निराकरण करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सर अब चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा स्लोगन है कि मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। हम कुछ नरम सवाल भी पूछते हैं, कुछ गर्म सवाल भी पूछते हैं। सबसे पहले सर एक छोटा सा क्वेश्चन कि जैसे जीएसटी की दरों में परिवर्तन हुआ है, सरकार ने कम करी है, इससे क्या लाभ पहुंचा है व्यापारियों को? लाभ ये उद्योग जगत और व्यापारियों को जो हाल में लागू जीएसटी सुधार 20 लागू किए, उससे दर संरचना जो है सरल हुई है, थोड़ा कम हुई है। उसे लागू करके उपभोक्ताओं को राहत मिली है, हम ये मानते हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं जो सरकार को दूर करनी है या व्यापारियों को भी आ रही हैं, जो अधिकारियों को मिलकर व्यापारियों के साथ बैठ के उन्हें हल करना है। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे ब्रास का क्षेत्र है, एमएसएमई का क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, टेक्सटाइल का क्षेत्र है। अभी जो आपने पूछा कि राहत क्या मिली है और जो टैक्स कम हुआ उससे क्या, तो 5% इन्होंने आउटपुट करा है और 15% इनपुट टैक्स है। जीएसटी की प्रक्रिया जो रिफंड की है बहुत कठिन और जटिल है। अब क्या होता है, ये 5% और 18% के अंदर जो गैप है, हमारा मानना यह है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। उसमें अगर सुधार करें तो इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जैसे जीएसटी पे 90% फास्ट ट्रैक आईटीसी लागू करें, रिफंड की प्रक्रिया में 90% दें, प्रोविजनल रिफंड 10 दिन में, और जो सप्लायर्स हैं उन्हें आईटीसी चेंज देखने की सुविधा दी जाए। बहुत बढ़िया। जीएसटीएन पोर्टल पर जाकर ये रिफंड का ऑटोमेटिक रिफंड मॉड्यूल स्थापित करें। सीवीआईसी द्वारा आईटीसी मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च हो। एक सेवा क्षेत्र है, जैसे होटल हैं, आईटी रेस्टोरेंट हैं वगैरह वगैरह, जितने भी हैं आईटी फिटनेस जो भी क्षेत्र हैं, उसमें 20 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन लेते हैं। इनके रजिस्ट्रेशन फीस तो 40 लाख करें, रजिस्ट्रेशन को 20 लाख की सीमा को 40 लाख ले जाए, बढ़ा दीजिए। और 6% कंपोजिशन टैक्स है उसे 2% कर दें। और ये इससे क्या होगा कि ये जीएसटी पोर्टल पर उसे लागू करें। जब ये 6 से 2 लाएंगे, 20 से 40 लाख लाएंगे, 40 लाख ले आएंगे, थ्रेश होल्ड है उसे 1 लाख रुपए की सीमा कर दिया है।
तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, सेवा क्षेत्र में जितने भी होटल रेस्टोरेंट ये जितने भी हैं उन्हें इससे लाभ पहुंचेगा। सरकार का मकसद ये है कि उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचे। अब आप इसका हम तो ये मान के चलते हैं कि जब ये सब चीज़ें होंगी, कुछ सुधार अभी गुंजाइश है। हालांकि हमने सुना निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने कहा जी कि अभी इसमें सुधार हम करते रहेंगे, अभी और भी सुधार और करेंगे। तो अभी 13% का जो गैप है, हमने कई मीटिंग करी, एडिशन ग्रेड 1 3 तो मेरे सामने चेंज हो गए, अब चौथे वाले अशोक कुमार सिंह जी हैं। अब वो भी कह रहे थे कि भैया हम तो स्टेट के हैं, आप सेंट्रल से आगे बात करें। सेंटर का मैटर। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे मुरादाबाद, तो हमने उनसे बात करी, उन्होंने कम से कम 5-6 मिनट बात इस बात पर करी जीएसटी पे, और सब पे उन्होंने करीब 15-16 मिनट दिया, और भी कई विषय बात करी उन्होंने। उन्हें कहना था रेवेन्यू तो जरूरी है, रेवेन्यू के बाद तो कोई गवर्नमेंट चलती नहीं चलेगी। लेकिन हमारा उनसे भी कहना ये था कि सर रेवेन्यू तो ठीक है, सब बातें, व्यापारी तो टैक्स देगा ही। आप उस समय 18 और 28 था और 5 और 12 था। हमने टैक्स की दर आप कम करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। और मेरा मानना यह है, जब से 5% टैक्स हुआ है और 18% पहले था और 12% और 5%, तो 5% जितने भी व्यापारी हैं ऑल ओवर, मैं समझता हूँ पूरे इंडिया में, अगर 20% लोग बिल से माल लेते थे तो आज 80% बिल से माल लेते। ये तो सर जब कलेक्शन के डाटा आएंगे तब पता चलेगा कि नहीं, यही स्थिति आप देखो ना, अभी लागू हुए कुछ दिन में 1,89,00,000 करोड़ रुपए, 1,89,000 करोड़ रुपए। अच्छा, बड़ा है, मतलब आपके हिसाब से बड़ा है। और बड़ा क्या, जो मैं देख रहा हूँ कि इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग इस धारा में जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सोचो आज के तक कंपटीशन है। और एक बात और मैं तो कहता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग हुआ इससे कि जीरो टॉलरेंस जब से योगी सरकार यूपी में आई है, मोदी सरकार सेंट्रल में आई है, लेकिन जब से योगी सरकार यूपी में आई है तो व्यापारी का बेखौफ हो गया, वो व्यापार कर रहा है। पहले व्यापारी में डर था, वो डर निकला है, वो काम कर रहा है ज़्यादा। ये बात हमने उनसे भी कही, सर अभी इस समय जो है व्यापारी ज़्यादा काम करना चाहता है, क्योंकि सरकारी नौकरी की उम्मीद पर तो कुछ मतलब नहीं है। जी। अगर रोजगार करेंगे, रोजगार के लिए व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार करने के लिए अगर आप टैक्स कम करेंगे तो अगर इनकम किसी की, अगर एक प्रोडक्ट बेचने में आप 100 रुपये का माल लगाते हैं, लागत लगाते हैं, और 10 रुपये कमाते हैं, और आप 12% टैक्स ले रहे हैं, नहीं तो वो कैसे करेगा काम? और आप उसके हिसाब से आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, छूटे दे रहे हैं, इससे तो टैक्स ही कम कर दो ना, ताकि लेने वाला भी आसान हो, देने वाला। मैं इस पे आगे कहना चाहूंगा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि सब कुछ चल रहा है, जीएसटी दरें कम हुई हैं, ग्राहकों को अभी एंड में फायदा नहीं पहुंच रहा है। हाँ। हमारे पास रोज शिकायतें आती हैं कि कम होने के बाद भी रेट कम नहीं कर रहे हैं दुकानदारों में। तो ऐसे दुकानदारों पे सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है, व्यापार मंडल भी मिलजुल के क्या ऐसे को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे? देखो, इसका भी जवाब है। हम बाजार में घूमते हैं, अभी दिवाली चल रही है, फेस्टिवल चल रहा है, सब दुकानों में बहुत भीड़ है। इनफैक्ट अगर आप देखें वास्तव में, तो अभी जो टैरिफ लगा, इसी बीच में टैरिफ लगा, इसीलिए अभी अमेरिका का टैरिफ आया, उसका असर ये आया कि लोगों ने तेजी बना ली। ये मान लिया उन्होंने कि जो टैक्स लगा है, 50% टैरिफ लगा है, तो जो माल आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, वो महंगा आएगा, ये आएगा। तो उन्होंने अपने माल को पहले ही मानसिक तौर पर तैयार कर लिया कि इस चीज़ पे इतना टैक्स नहीं पड़ना है। तो उन्होंने उसको रेट बढ़ा लिया मार्केट में बेचने के लिए, कि माल अगर हम बेचेंगे तो पीछे से नहीं आएगा तो कैसे बेचेंगे। तो 5% टैक्स से वो एडवांटेज तो उपभोक्ताओं को है ही, कंज्यूमर को, कि जैसे कोई चीज़ 1,000 रुपये की है, उन्हें पहले 120 रुपये देना था, 50 रुपये देना, 70 रुपये हो तो बच ही रहे उन्हें। अब सवाल यह है कि भाई आपने दाम तो बढ़ा लिए वस्तुओं के। अगर वस्तु के दाम आप देखो बढ़ा के, तो परिवर्तन तो होता रहता है, चीज़ों के रेट हमेशा बढ़ते रहे। कभी सिल्ली 80 रुपये थी, 100 हुई, 120, 200, 500। ये अलग बात है कि 520 से एकदम 600 आ गई, और इन्हीं 15-20 दिनों में आ गई। अब चलो, ये तो पीतल का माल चीज़ है, अब मान लो सोना है, चांदी है, हर चीज़ में ग्लोबल तेजी है, और तेजी का असर वही है। अभी आप इसका असर देखो, जब मैं आपके साथ इंटरव्यू आप कर रहे हैं, चाइना ने कल 100% टैरिफ की घोषणा करी, और अमेरिका ने चाइना के ऊपर कल में 70 से 80 रुपये किलो कॉपर टूट गया। कल ये घोषणा होते ही 80 रुपये किलो कॉपर गया। जो सिल्ली 610 रुपये बोल रहे थे, 650 तक की उम्मीद थी, वो कल 585 में रात 10 बजे आ गई। और असर क्या है इसका? मतलब ये जो असर है वो सब ये टैरिफ के, जिन लोगों ने होल्ड कर रखा था माल को, स्टॉक बना रखे थे, अब उनको लगा कि अरे यार ये तो रेट घटने वाले, उन्होंने रेट घटानी शुरू कर दी। रेट उन्होंने डर की वजह से बढ़ा दी, डर की वजह से घटा दी। तो मैं समझता हूँ उपभोक्ताओं, जो भी आपका उपभोक्ता है, जिनका आप कंज्यूमर, जिसे आप कह रहे हैं कि उसे क्या फ़ायदा होगा, या रेट क्यों नहीं कम कर रहे हैं, वो रेट ऑटोमेटिकली अपने आप सेट हो जाएंगे दिवाली के बाद।
सब रेट अपनी जगह आ जाएंगे और 5% का जो टैक्स है उससे गवर्नमेंट को हम समझते हैं बहुत फायदा होने वाला है। फायदा इसलिए होने वाला है कि जो कंज्यूमर है उसे फायदा होने ही वाला है, और जो व्यापारी है जो माल बेचने जा रहा है जब उसका रेट सेट हो जाएगा वो तो अपने रेट से 12% टैक्स लेगा, और उसकी आमदनी 12% है नहीं, तो कुछ ना कुछ गोलमाल तो करता ही होगा वो। अभी जैसे कुछ दिनों पहले मुख्य समाचार चला, समाचार पत्रों की हेडिंग बनी कि योगी जी ने कहा कि दीपावली तक कोई भी कार्रवाई ना करे व्यापार विभाग व्यापारियों के ऊपर। उसके बाद भी हमने देखा कि कार्रवाई हुई है, छापे पड़े हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप सरकार से इच्छा रखते हैं? हमारी कल मीटिंग हुई थी एसपी सर से, उन्होंने भी ये बात की थी, ऐसी बात है, लेकिन अब इसमें भी हमारा कहना यह है, अधिकारी तो हम भी मिलते हैं, जैसे जीएसटी विभाग हो गया या फूड विभाग हो गया या पुलिस विभाग हो गया। पुलिस विभाग तो मुरादाबाद में बहुत अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट, और कंट्रोल करे हुए हैं सारी सिचुएशन को। अब जीएसटी वालों का कहना यह है कि हम उन पे छापे मार रहे हैं जिनकी कंप्लेंट्स ऑलरेडी हमारे पास है, जो चोरी कर रहे हैं। अब हमारा मानना यह है व्यापार मंडल वालों का कि कोई व्यापारी आए तो सही, ये बताए कि साहब मेरे वहाँ उन्होंने छापा मारा, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जेन्युइन आदमी हूँ और मेरा उत्पीड़न करने आए। अब वो तो जहाँ भी जा रहे हैं वो कहते हैं देखो हमने आईटीसी चोरी पकड़ी, इन्होंने आईटीसी क्लेम कर लिया और इनके पास बिलिंग नहीं थी, इन पर ये नहीं था, इन पर वो नहीं था। तो कोई भी उपभोक्ता कंज्यूमर या कोई व्यापारी अगर यानी कहता है कि भाई ये मेरे साथ नाइंसाफी जुल्म हो रहा, तो व्यापार मंडल उसके साथ खड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना हुई है, तो देखते नहीं, हम मुख्यमंत्री जी की अवहेलना इसलिए नहीं मानते उनके आदेश की कि उन्होंने कहीं ये थोड़ी कहा कि आप चोरी करो। उन्होंने तो ये कहा कि उपभोक्ताओं का, कंज्यूमर्स का, व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होने दिया किसी भी दशा में, ठीक है, किसी भी दशा में। लेकिन ये थोड़ी कहा उन्होंने कि उपभोक्ता चाहे चोरी करे, बेईमानी करे, उन्हें छोड़ दो। अरे भाई अगर कोई उपभोक्ता गलत कर रहा है, जैसे मान लो कोई मिठाई लेने गया और उसकी मिठाई खराब है, जब उसमें कोई गलत चीज़ देखी तो उसको तो पनिशमेंट दिया जाएगा ना। अरे भाई आप अगर सही हैं और आपका उत्पीड़न कोई कर रहा है तो मुख्यमंत्री की गाइडलाइन लागू होगी। तो हम भले व्यापार मंडल से हैं, लेकिन हम ये मान रहे हैं व्यापारी को भी, अभी हम व्यापारियों की तरफ से भी ये कहना चाहते हैं, व्यापारियों से भी आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई जब मुख्यमंत्री जी आपके साथ है, खुल के आपके साथ वो ये कहते हैं कि आप सही काम करिए, मैं आपके साथ हूँ, आपका उत्पीड़न किसी कीमत पर नहीं होने दिया है, तो आप हर वो काम करिए जिससे उपभोक्ताओं का उत्पीड़न ना हो। आप जो चीज़ बेचें सही मात्रा में बेचें, सही क्वालिटी की बेचें, जितना पैसा लें उतना सामान बेचें उन्हें, और उसके बाद अगर कोई आपका उत्पीड़न करता है तो व्यापार मंडल आपके साथ है, और मुख्यमंत्री का कानून का डंडा उस अधिकारी के खिलाफ है, वो अधिकारी को भी कहाँ छोड़ने वाले हैं। उस हर अधिकारी के लिए भी हमारा आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश है कि भाई अगर गलत तुम उत्पीड़न करोगे किसी का तो तुम्हारे साथ ही वही होने वाला है जो तुम किसी व्यापारी के साथ कर रहे हो। नहीं, ऐसा तो नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि 3-4 व्यापार मंडल है अलग अलग, इससे इस ताकत व्यापारियों की बटी है और अधिकारी निडर होके व्यापारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये सब एकजुट होते, एक व्यापार मंडल होता, तो शायद आपकी सोच ज्यादा पहुंच पाती, उन तक उनकी बात पहुंच पाती। नहीं, मेरा तो मानना हर व्यापार मंडल तो छोड़ो, कितने भी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक जितनी भी संस्थाएं हैं, अरे कोई मुरादाबाद के अंदर हजारों की संख्या में व्यापारी, तो एक व्यापार मंडल के पास वो पहुंच भी नहीं पाते। मैं तो मानता हूँ ये अच्छा है, उनका गुड लक है कि अगर कितने व्यापार मंडल हों, अगर वो किसी भी अपने व्यापारी की जब भी उसके पास में समस्या लेकर जाएंगे और वो अधिकारी पे जाएगा, उनकी बात उठाएगा, तो वो कम से कम उस अधिकारी पे उसकी बात तो पहुंच पाएगी ना। बहुत बढ़िया है, तो इसलिए मैं तो कहता हूँ उन व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो उन पे अपने जिसको भी लाइक करता है, इसे पसंद करा, वो जाए उन पे अपनी बात दे के उस अधिकारी पे जाए। और अगर व्यापार मंडल के किसी अध्यक्ष की कोई अधिकारी नहीं सुनता तो आप समझ लो हम सब एक हैं। हमारे अभी आप किसी मीटिंग में देखो, जब कोई मीटिंग अधिकारी करते हैं तो सारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष में मीटिंग में होते हैं, तो वो हमारे अंदर बीच में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि हमारा अपना तो कोई हित ही नहीं है ना हित है हमारा। भाई हमारा तो हित ही है कि चलो हम व्यापारियों के हित में काम कर रहे हैं, लोग हमें पहचानते हैं, अधिकारियों से हम उनकी बात ले जाकर रखते हैं, और व्यापारियों का हित रुक जाता है तो वो हमारा सम्मान करते हैं, ये हमारा हित है। तो व्यापारियों के जो भी अध्यक्ष व्यापार मंडल के, वो अपने अपने स्तर से जो उनसे जुड़े हुए हैं उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपस में हमारा कोई ना विवाद है, ना कोई मतभेद है, ना कोई अनभेद है, तो सारे व्यापार मंडल सब एक हैं मुरादाबाद में, सब आपस में मिलकर काम करते हैं। और अधिकारियों के लिए तो हम, अगर वो गलत करेंगे अधिकारी, तो हमें बाबा जी का पूरा भरोसा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और सारे व्यापारी उससे बहुत खुश हैं। मैं कहता हूँ देखो, व्यापारी पहले बहुत डरा हुआ था, जब से बाबा जी की सरकार आई है व्यापारी कितनी परेशानी
झेल के भी खुश है। बीच में इतना मद्दा रहा मार्केट में, इतना डाउन रहा, कूल डाउन रहा, सेल बिल्कुल नहीं थी, मार्केट में जान नहीं थी, मार्केट में कारोबार नहीं था। लेकिन हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ मोदी जी और योगी जी की सरकार को ऐसा लाएंगे हमारे फेवर में जिससे व्यापार उठेगा। तो मैं समझता हूँ जीएसटी में जो इन्होंने संशोधन किया है, ये दर लागू जो करी है संशोधित, इससे काफ़ी आने वाले कल में व्यापारियों को लाभ होगा। और बस एक कमी है इसमें जो हम बार बार उठाते रहे हैं, और वो है, और ये अधिकारियों के लिए संजीवनी का काम करती है और व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल काम करती है। और शायद अधिकारी समझते भी हैं और वो भी समझते हैं जो जीएसटी काउंसिल वाले, और वो कहते हैं करेंगे। अब 13% जो गैप है, अब अगर आपके माध्यम से अगर वो सुने अधिकारी या कोई भी राजनीतिक नेता भी कोई सुने, तो आप उनसे पूछें कि भाई 18% तुमने इनपुट और 5% आउटपुट है, आदमी माल लेकर आएगा, वो भी विरास है, वो भी विरास है, तो 13% वो कैसे एडजस्ट करेगा? आमदनी तो उसे है नहीं, आमदनी तो इतना कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन, जब सरकारी नौकरी तो है नहीं और इतनी हो भी नहीं सकती। बिजनेस आदमी करने जा रहा है, तो बिजनेस के लिए हर आदमी बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में भी कंपटीशन शुरू हो गया। ठीक है, हर आदमी अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए दूसरे से सस्ता माल बेचने को तैयार बैठा। तो मुश्किल से मुश्किल 5% होलसेल में धंधा है और रिटेल में 10-12% है। तो जो लाखों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करके, करोड़ों रुपए के नौकर चाकर रख के कारोबार करने जाता है, तो जब उस पर 18% आप टैक्स थोपोगे, 12, 13, 18 जो भी, तो उसे क्या मिलेगा? वो क्या करेगा? फिर तो चोरी करेगा ना। बहुत बढ़िया बात। तो आप उसके लिए कुछ समझें और ऐसा करें जैसे ऑस्ट्रेलिया में और कई मैंने देखा कई देशों में एक समान दर है जीएसटी, इस दर पे लो, इस दर पे बेचो, जिस दर पे जमा करो उस दर पे खरीदो जो टैक्स है। और फिर आप आईटीसी रिफंड देते हो, 13%, 18% में बिल देते हो, फिर 5% काटता, फिर 13% रिफंड करते हो। अल्टीमेटली देते तो हो ही ना उसे, उसके अंदर ही सारा पोल है, सारे लूपोल उसी में ही है। आईटीसी रिफंड प्रक्रिया बहुत लेट है भाई। हम कहते हैं आप जो आईटीसी देते हो उसी में तो झोल है ना, उसे आप लटका देते हो, उसके अंदर फिर वो परसेंटेज चलती है। सप्लायर व्यू चेंज दो ना आईटीसी की, आप उसे देखने देते नहीं हो, आप उसे जी, वो बिल लेता है। और मजे की बात देखो, हम कई बार उठा चुके हैं, ये आपके चैनल पर बता रहे हैं और सारे अधिकारियों के सामने भी, कि मान लो आप उदाहरण के तौर पे आपने माल खरीदा किसी, आप ए हो, आपने बी से माल खरीदा, बी ने सी से खरीदा, सी ने डी से खरीदा। अब डी ने ई वाला से खरीदा, दिल्ली वाले से, दिल्ली वाला चोर है। दिल्ली, मुरादाबाद, यूपी में और दिल्ली में क्या अंतर है? यूपी का जो अगर रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी, तो उसका सत्यापन होता है, मौके पे जाकर सत्यापन करते हैं यूपी के अधिकारी सब कुछ। और जो दिल्ली के अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं? वो मोबाइल पे कर देंगे, वो उस पर कर देंगे। अब उन्हें नहीं मालूम वो चोर है या सीधा है या अच्छा है बुरा, उसने एक फर्म खोलता है, वो फर्म का सत्यापन आपने करा नहीं, भौतिक सत्यापन कुछ हुआ नहीं, उसने क्या करा? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के बिल बनाए और उन्हें ई ने डी को बेचा, अब डी ने सी को बेचा, और जब सी ने बी को बेचा, और बी और ए मुरादाबाद के हैं, तो बी वाला ए वाले को जानता है, ए वाला बी वाले जानता है, तो बी वाले ने मुरादाबाद वाले को दिया, ए वाले ने खरीद लिया, क्योंकि बी वाले को जानता है, उसे नाम सी डी ई कौन है, वो चेन से उन्हें बी को लिया। बी वाले ने, चूंकि सी भी सही था, वो भी ईमानदार है, उन्हें बी ने सी को देखा। अब डी और ई लगे, अब डी और ई में ई बेईमान है या डी बेईमान है, तो अब जब वो केस आता है या कोई, अब इनके पास तो कंप्यूटर पे आईटीसी चेन खोलने की सुविधा है, सब इनके पास जो अधिकारी होते हैं उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उनका जो स्टेनो होता है वो खोल के देखता रहता है, फिर वो कहता है कि हाँ भाई आ जाओ, तुम्हारी जो है आईटीसी चेन गड़बड़ है भैया, क्या करना है, बोलो, नहीं तो नोटिस काट। अब वो जो ए है उस गरीब को तो पता ही नहीं, वो तो ये सोच के चल लिया मैंने तो पैसा दिया, माल लिया, पैसा बी को दे दिया। उन्हें बी को फोन लगाया कि भाई तुमने तो मुझे माल दिया है, और वो तो मेरे पास तो फोन आया, तो बी बोला मैंने तो सही माल दिया और सही टैक्स लिया। बी ने सी को फोन करा, सी बोला भाई मैंने तो सही माल दिया, सही टैक्स दिया। सी ने डी को फोन करा, मालूम पड़ा डी फर्जी है, भाग गया। अब वो कहता है कि साहब, अब वो बस यही से शुरुआत हो गई उत्पीड़न की। हम उनसे ही कहते हैं, अरे भाई आप इन्हें क्यों नहीं देते सुविधा? ये ठीक बात है, जब आप ये सुविधा देंगे तो बेईमानी कहाँ से होगी? ये होगा नहीं होगा। जब बेईमानी नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम कहाँ से होगी? अरे जब वो आईटीसी क्लेम करने जाता, जब वो आईटीसी तो आप उसे दे देते हो, और जिस समय आईटीसी को दे देते हो वो पैसे ले लेता है, आईटीसी वो टैक्स देता है, आईटीसी ले लेता। तब तो आप चेक करते नहीं कि जो आईटीसी वो क्लेम करने जा रहे हैं उससे पहले इन लोगों ने दिया है, नहीं दिया। अच्छा, जीएसटी में वो कहते हैं हमें एक बार में पैसा चाहिए, वन सेटलमेंट चाहिए उन्हें, कोई भी दे। तो जब ए को रोक लिया उन्होंने, तो उससे कहते तू पैसे दे,
ठीक और है। तो ये तो दे चुका ना ऑलरेडी भी को, वो कहाँ से देगा? और या चूंकि ठीक उन्होंने ITC क्लेम कर रखा तो वो फंसा हुआ है। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप व्यापारी नेता है बड़े, आपके पास हर तरह का व्यापारी आता होगा। सुविधा शुल्क रिश्वत बढ़ी है, कम हुई है, क्या इसमें नजर है वो तो आपका? ऑफिशियल बढ़ी है ना, वो तो बढ़ेगी। अरे भाई साहब, आप 28%, 18% और उसे 5%, 12% टैक्स दोगे, बीच का जो गैप 18, 12, 13% है, उसने तो माल खरीदा 28% पे, 18%, और माल बेचा 5 पे और 12 पे। अब तो 12 खत्म कर दिया, 28 खत्म कर दिया, वो 18 का लिया 5, तो भी 13% था। तब भी ऐसे ही था, 18 का 5 था या 12 था, बल्कि पहले तो 18, 12 तो 6 था, अब तो 18 पे 5 हो गया, 13% का गैप हो गया। जब वो 18% पे लेगा, 5 पे बेचेगा, 13% का उसका खड़ा हो गया अमाउंट खड़ा। ITC का। जब वो लेने जाएगा तो उससे पूछा जाएगा, भाई तुम्हारा इतना पैसा ITC में कैसे क्लेम कर रहे हो, आ जाओ बेटा इधर को आ जाओ। हाँ अब वो 13% का उसका, उन्हें 1 करोड़ का माल लिया, 18 लाख रुपए दे के आया, 5 लाख रुपए का उन्होंने बिल काटा, 13 लाख रुपए उसके चले गए। 13 में 12 मान लो, कुछ प्रॉफिट जोड़ के उन्होंने 6 लाख का, 1 करोड़ का माल 1 करोड़ 20 का बेचा, 1 करोड़ 10 का बेचा, तो उसने हमें टैक्स थोड़ा बढ़ गया। तो 12 लाख रुपए उसे चाहिए ना गवर्नमेंट से वापस, वो तो 18 लाख देगा, तो उस 12 लाख में नेगोशिएशन है। नेगोशिएशन। अगर वो नहीं देता है तो उसे रोक दिया गया, बोले रुक जा भाई, चेक करेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब वो व्यापारी आदमी है, उसका तो अमाउंट अगर उन्हें और अगले महीने 1 करोड़ की सेल करी, फिर फंस गए। 4-5 साल में उसका सारा, उसकी जितनी जमा पूंजी थी वहीं फंस गए जाके। तो इसके लिए वो बार्गेनिंग होती है। तो इसको बार्गेनिंग बचने से लिए, जब तक आप सप्लाई चेन को, हम तो ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से भी, GST काउंसिल से भी, कि आप उसको चेन सुविधा देना। ये GST की जो सप्लायर चेन है, उस ITC व्यू खोलने की सुविधा दें, दे। और उसे देख ले वो कि मैं जो माल खरीदता हूँ जिस आदमी से, कि वो चोर है सही है। अगर कोई व्यापारी खराब, वो सामान ही ना ले वो। नहीं, बहुत बढ़िया आप बात कह रहे जब हैं। माल लेगा नहीं तो फिर बेईमानी कहाँ से होगी? बेईमानी नहीं होगी। आज की हमारी चर्चा बहुत बढ़िया रही। मुझे लगता है कि व्यापारियों को इससे बहुत लाभ पहुंचेगा, और जो डिमांड्स व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी ने रखे हैं, सरकार को भी चाहिए इस पर काम करें, क्योंकि व्यापारी क्या चाहता है उसकी ज्यादा नॉलेज ऐसे व्यापारी नेताओं को होती है। सर, आप हमारे यहाँ आए, आपने इतना ज्ञान दिया, हमारे व्यूअर्स को इतना फायदा पहुंचा, हमेशा इसके लिए हम बहुत ऋणी रहेंगे। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।